21 साल की उम्र में 75 फिल्में साइन करने वाले एक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज उसके हाथ में एक भी फिल्म नहीं है। क्यों गोविंदा बहुत बार अपने इंटरव्यूज में शाहरुख खान को दोषी मानते हैं अपने डाउनफॉल को लेकर। डायरेक्टर्स जिन्हें गोविंदा से हमेशा शिकायतें रहती थी कि गोविंदा कभी भी टाइम पर नहीं आते, फिर भी उन्हें गोविंदा के साथ ही फिल्में क्यों करनी थी। बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि आज से पहले शायद आपने किसी और वीडियो में ना देखे हो, और बहुत सारी बातें होने वाली हैं 90s एंड 20 के सुपरस्टार अपने चीची भैया के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस। 1986 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था इल्जाम, और जिसे डायरेक्ट किया था शिबू मित्रा ने, और ये अपने टाइम की एक सुपरहिट मूवी थी और ये गोविंदा की एक डेब्यू मूवी भी। और इसी मूवी के बाद गोविंदा लाइमलाइट में आए क्योंकि उनके डांसिंग स्किल्स बहुत ही सेंसेशनल थे और उनकी एक्टिंग बहुत ही हाई क्लास, और कोई भी दूसरा एक्टर उनके आसपास तक नहीं था। और इसका रिजल्ट हुआ ये कि इल्जाम की सक्सेस के बाद हर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर गोविंदा को साइन करना चाहता था, और हुआ भी बिल्कुल वही कि 21 साल की उम्र का एक लड़का साइन कर लेता है 75 फिल्में। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा नंबर है ये। और अगर इसी बात से तुम सरप्राइज हो चुके हो तो लेट मी थ्रो अनदर फैक्ट कि इन 75 मूवीज में से 49 मूवीज गोविंदा ने केवल एक रात में साइन की थी। ये लेवल था गोविंदा का। लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्या गोविंदा ने 75 मूवीज की? तो इसका जवाब है नहीं, जिसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात भी जरूर करेंगे। तो भाई, जब गोविंदा ने इन फिल्मों की शूटिंग स्टार्ट की तो हुआ ये कि उनको एक एक दिन में 3 से 4 मूवीज की शूटिंग करनी पड़ रही थी। मेरा डिपेंड करता है, कभी कभी मैं 3 करता हूँ शूटिंग, कभी 2 करता हूँ, कभी 4 करता हूँ, कभी 5 करता हूँ फिल्मों की शूटिंग। हाँ। 4-5 अलग अलग। और एक जगह से दूसरी जगह जाने में अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट होता था, और बहुत बार ये भी हुआ कि गोविंदा शूटिंग लोकेशन पे पहुंच भी नहीं पाते थे। जी हाँ, मेरे पास 70 पिक्चर 70 फिल्में हैं। 70 फिल्म्स थी बीच में। हाँ। इसके बाद कुछ 8-10 अपने आप क्लोज हो गई, 5-6 पिक्चर जो थी। अच्छा। इवन गोविंदा ने अपने काफी सारे इंटरव्यूज में मेंशन भी किया है कि एक टाइम पर उनके पास इतना काम था कि वो 15-15 दिन तक सो भी नहीं पा रहे थे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर पड़ने लगा और गोविंदा हो जाते हैं हॉस्पिटलाइज्ड। अक्सर आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर के इंटरव्यूज में ये सुना होगा कि गोविंदा कभी भी शूटिंग पे टाइम पे नहीं आता था या फिर वो आता ही नहीं था, और यही सारे डायरेक्टर हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए थे कि गोविंदा एक बार ठीक हो और हमारी मूवी जाके शूट कर ले। ये थी उस टाइम की हिपोक्रेसी। लेकिन सिंगल हैंडेडली सारे के सारे डायरेक्टर्स को ब्लेम करना था गोविंदा को। तो भाई, मुझे बस तुम इतना बता दो कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी गोविंदा के अंदर तो एक्टर्स तो और भी थे, आप उनके साथ भी मूवीज कर सकते थे ना। उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी है। लेकिन नहीं, क्योंकि सारे के सारे डायरेक्टर्स को यह पता था कि गोविंदा एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। लेकिन फिर बाद में गोविंदा ने खुद 25 में से 75 मूवीज क्विट कर दी। वैसे काफी सारे लोगों को शायद ये ना पता हो कि गोविंदा का जो रियल नाम है वो गोविंद कुमार आहूजा है। गोविंदा के फादर जो कि थे अरुण कुमार आहूजा, वो खुद एक प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर थे जिन्होंने मोर देन 45 मूवीज में काम किया था। लेकिन एक मूवी जिन पे उनका सारा का सारा पैसा लगा हुआ था वो राइट्स के चलते हुई फ्लॉप, और इसकी वजह से उनको अपना बंगलो खाली करके चॉल्स में जाके रहना पड़ा विरार की। और गोविंदा भी तभी पैदा हुए जब उनके फादर का वन ऑफ द वर्स्ट टाइम चल रहा था। उनकी मम्मी निर्मला देवी आहूजा एक क्लासिकल सिंगर थी और एक साध्वी भी। लेकिन उनको साध्वी बनने के बाद ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और गोविंदा उनके पेट में है। कहानी तो ये तक भी है कि गोविंदा के पिताजी उनको अपनी गोदी तक में नहीं उठाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि गोविंदा के आने से ही जो उनकी पत्नी है वो साध्वी बनी है, जो कि उनके लिए काफी डिसहार्टनिंग था। लेकिन कहा जाता है ना कि वो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तो इस सिचुएशन में भी वही हुआ। अगर मैं बात करूं गोविंदा की टैलेंट या फिर उनकी वर्सटैलिटी की, तो ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि उनका डांस गॉड लेवल है और उनके एक्टिंग स्किल्स में उनका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। कॉमेडी एंड एक्सप्रेशन में आज के स्टार से उनका कंपैरिजन गलती से भी मत करना।
ही वॉज सो वर्सेटाइल कि जो भी किरदार आज तक हमने गोविंदा को उस मूवी में निभाते हुए देखा है वो उनके खुद के किरदार नहीं है, बल्कि उन्होंने लोगों को देखकर वो ऑब्जर्व किया है और उन मूवीज में अप्लाई किया है। तेरे को आंखों से दिखाई नहीं देता तो चश्मा लगा, चश्मे से दिखाई नहीं देता तो दूरबीन लगा, क्या दिमाग लगा के रखा है पागल। ये बुड्ढा है कौन वैसे? लगता है किसी पागल कुत्ते को काट के आया। डायरेक्टर्स के पास बहुत बार स्क्रिप्ट तक रेडी नहीं होती थी। गोविंदा वाज सो टैलेंटेड कि वो ऑन द स्पॉट जाके अपनी स्क्रिप्ट को इम्प्रोवाइज करते थे और जिसे डेफिनेटली हर कोई पसंद भी करता था। लोग अक्सर ये बोलते हैं कि एक्टर्स को डायरेक्टर्स बनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एक्टर था जिसने बहुत सारे डायरेक्टर्स को बनाया है। ही वॉज वन ऑफ द कंपैटिबल एक्टर जिसकी जोड़ी हर एक हीरोइन के साथ फिट बैठती थी, चाहे वो फिर हो रवीना टंडन या फिर हो जूही चावला या फिर हो करिश्मा कपूर, एंड लिस्ट गोज ऑन। सो आई कैन डेफिनेटली से दैट गोविंदा वाज द परफेक्ट मैच फॉर ईच एंड एवरी हीरोइन इन द बॉलीवुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन सवाल ये बनता है कि इस सब के बाद अगर मेन दिक्कत आई तो आई कहां? एक चमकता हुआ सितारा जो कि कभी अर्श पर था वो डायरेक्टली फर्श पर कैसे आ गिरा? गोविंदा ने ऑलरेडी अपनी फैमिली में वर्स्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी थी, क्योंकि वो एक चौल में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। जब उनको काम मिलना स्टार्ट हुआ इन सारे के सारे डायरेक्टर्स से, तो उनको लगा कि उनको इस काम के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी सिचुएशन वाज नॉट गुड एट दैट टाइम। और जब आप कोई भी मूवी बिना पढ़े बिना स्क्रिप्ट के अगर साइन कर लेते हैं तो भाई प्रॉब्लम आना तो निश्चित है। जहां उनके पास बहुत बड़ी बड़ी हिट बड़े मियां छोटे मियां, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 थी, उसके साथ साथ उनके पास काफी सारी फ्लॉप्स मूवीज की लिस्ट थी, जिसमें अलबेला, जिस देश में गंगा रहता है और महाराजा जैसी बड़ी बड़ी मूवीज शामिल थी, जिसका काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा गोविंदा के ओवरऑल करियर पर। वीडियो के इनिशियल में ही मैंने मेंशन किया था कि बहुत सारे डायरेक्टर्स कंप्लेन करते थे कि गोविंदा कभी भी शूटिंग पे टाइम पर नहीं आते थे, जो कि बात काफी हद तक सच भी है, क्योंकि वो एक दिन में काफी सारी मूवी शूट कर रहे थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको स्ट्रोक आया और वो हॉस्पिटलाइज हुए। फिर उनको दिलीप कुमार ने समझाया कि गोविंद, मुझे लगता है कि इसमें से कम तुम्हें 30 से 40 मूवीज छोड़ देनी चाहिए। फिर इसमें से गोविंदा ने 25 मूवीज क्विट कर दी, और जब उन्होंने मूवीज क्विट की तो डायरेक्टर्स और उनके रिलेशंस के बीच में काफी ज्यादा खटास देखने को मिली, जिसमें काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नाम शामिल थे, और फिर बाद में इन मूवीज को सलमान खान, शाहरुख खान या फिर किन्हीं अदर एक्टर्स को दे दिया गया। आज के और तब के टाइम में एक बात बहुत कॉमन है कि कभी भी जब हीरो एक मूवी साइन करता था वो उस टाइम की हॉट न्यूज बन जाती थी, एंड पब्लिक एंड फैंस को हमेशा इंतजार रहता था कि जल्दी से जल्दी मूवीज थिएटर्स में आए। लेकिन गोविंदा के केस में 1-2 मूवीज नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा मूवीज ऐसी रही जो कि 5 साल से भी ज्यादा डिले हुई, और बाद में जब फैंस को इन मूवीज में इंटरेस्ट नहीं रहा तो ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर ऑन द मुंह गिरी और ये फ्लॉप हुई। मनी है तो हनी है कि शूटिंग के दौरान गोविंदा ने एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारा था जिसका नाम था संतोष राय, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। गोविंदा ने जिसपे कहा कि वो रिपोर्टर मिसबिहेव कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को हैंडल करने का कोई और बेटर तरीका भी हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को उस रिपोर्टर को 5 लाख रुपए एज अ कॉम्पनसेशन और एक अपॉलॉजी देने को बोला। ऑनेस्टली इसने ओवरऑल गोविंदा की जो फेम और उनकी जो रेपुटेशन थी उसको पूरा का पूरा बर्बाद और तबाह किया था। वैसे आज भी हम फैंस की नजर में गोविंदा वन ऑफ द फाइनेस्ट कलाकार है, जो कि तीनों खान्स के शायद बराबर हो। आज भी लोग चाहते हैं कि भले ही बिग स्क्रीन से ना सही, लेकिन शायद ओटीटी के थ्रू ही गोविंदा वापसी करें, लाइक वाइज जैसे कि बॉबी देओल ने किया था। लेकिन एज ऑफ नाउ गोविंदा ने कोई मूवी साइन भी नहीं की है। आजकल वैसे वो यूट्यूब पर अपना खुद का एक चैनल चलाते हैं जिसपे वो डांस वीडियोस अपलोड करते हैं। वैसे और भी बहुत सारे किस्से हैं जिसके बारे में मैं डेफिनेटली आपको कवर करके जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए द मूवी बॉक्स, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।